हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एएनआई द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री तैयारी कर रही है मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देने के लिए। इसमें दो प्रोजेक्ट्स की बात मुख्य तौर पर चल रही है, जिसमें पहला जो है ये प्रोजेक्ट 17 ब्रावो क्लास की फ्रिगेट्स को अप्रूवल देने का है, जो कि 7 के नंबर में बनाई जाएंगी। ये कंटिन्यूएशन होगा या फिर फॉलो ऑन ऑर्डर आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट 17 अल्फा का, जिसके अंतर्गत नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स बनाई जा रही हैं, जिसमें से जो आईएनएस नीलगिरी है इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। वहीं पर जो दूसरा बड़ा अप्रूवल है ये T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए है, जिसके अंतर्गत फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स को प्रिक्योर किया जाना है और यहाँ पर ये नंबर्स 1700 तक जाएंगे और ये टैंक्स बैचेस में ले जाएंगे करीबन 600 के। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा इन शिप्स को लेकर एक टेंडर रिलीज किया जाएगा, जो कि करीबन 70,000 करोड़ इंडियन रुपीस का होगा और ये टेंडर स्प्लिट किया जाएगा दो शिपयार्ड्स में, जैसे कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा के जो फ्रिगेट्स हैं ये मजगांव डॉक लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बीच में डिवाइड किए गए हैं बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत 4 शिप जो हैं ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे हैं, वहीं पर 3 शिप्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे हैं और सिमिलर पैटर्न प्रोजेक्ट 17 ब्रावो में भी फॉलो किया जाएगा। हाँ, वहाँ पर शिपयार्ड्स कौन कौन से होंगे ये अभी डिसाइडेड नहीं है, तो ये मोस्ट लाइकली फॉलो ऑन ऑर्डर ही होने वाला है प्रोजेक्ट 17 अल्फा का। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आप प्रोजेक्ट 17 ब्रावो में अल्फा के कंपैरिजन में नहीं देखेंगे। बाकी प्रोजेक्ट 17 अल्फा को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में है वो गलत है, उसको हम यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो इनपुट दिया गया है ये हमारे डिस्कॉर्ड मेंबर एडमिरल केनोबी द्वारा दिया गया है और उन्होंने सोर्सेस के साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, तो ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ती है। तो नीलगिरी क्लास फ्रिगेट में जैसा कि हम जानते हैं 8 ब्रह्मोस कैरी करी जाती हैं ऑफेंसिव रोल के लिए। डिफेंसिव रोल के लिए 32 बराक 8 मिसाइल्स कैरी करी जाती हैं, जो कि 4x8 की कन्फिग्रेशन में है। बाकी यहाँ पर 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट दिए गए हैं और 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को भी दिया गया है। मेन जो गन है ये ऑटो मिलारा की 76 मिलीमीटर नेवल गन है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब जो गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वो ये है कि यहाँ पर 2 ट्रिपल ट्यूब टोरपीडो लॉन्चर्स दिए गए हैं, जो कि बड़े 533 मिलीमीटर के टोरपीडोज को लॉन्च करने में सक्षम है। जबकि रियलिटी यहाँ पर यह है कि यहाँ 2 ट्रिपल ट्यूब टोरपीडो लॉन्चर्स तो हैं, पर ये छोटे या फिर लाइट 324 मिलीमीटर के टोरपीडोज को लॉन्च करते हैं। दूसरा जो पॉइंट गलत आता है यहाँ पर वो ये आता है कि यहाँ 2 हेलीकॉप्टर्स हैंगर्स में आते हैं। एक्चुअली हैंगर में एक ही हेलीकॉप्टर आ सकता है, जैसा कि आप जो वीडियो रिलीज किया गया है उसमें सिंगल हैंगर डोर देख सकते हैं, जबकि आईएनएस कोलकाता में आप 2 हैंगर डोर्स को देख सकते हैं। बाकी अगर अपडेटेड प्राइस की बात करें तो नीलगिरी का जो प्राइस है ये अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ का है और जो यहाँ पर प्रपल्शन है ये एक्चुअली कोडॉग कन्फिग्रेशन में है, कोडैक कन्फिग्रेशन में नहीं है। कोडॉग का यहाँ पर मतलब है कंबाइंड डीजल और गैस, यानी कि यहाँ पर डीजल इंजन या फिर गैस टरबाइन को इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोपल्शन के लिए। वहीं पर जो कोडैक कन्फिग्रेशन होती है उसमें दोनों कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिकली जो कोडॉग कन्फिग्रेशन है ये हायर स्पीड के लिए प्रेफर करी जाती है और नीलगिरी में इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है ये 5500 नॉटिकल माइल्स की है, जो कि 10,200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की होती है जब ये शिप 16 से 18 नॉट्स की स्पीड पे ट्रैवल करती है। तो मोस्ट लाइकली सिमिलर सिस्टम हम प्रोजेक्ट 17 ब्रावो में भी देखेंगे, थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। बाकी बात करें T-72 के रिप्लेसमेंट की तो करीबन 1700 FRCV की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमने मेंशन किया है, और इनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना है। मिनिमम 60% तक इंडिजिनस कंटेंट होने ही चाहिए यहाँ पर, और मोस्ट लाइकली भारत फोर्ज, लॉसन टोबो जैसी कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। तो FRCV का जो प्रोग्राम है ये 50,000 करोड़ तक कॉस्ट करेगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया ये फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हर फेज में 600 टैंक्स के अप्रॉक्स लिए जा सकते हैं। बाकी 100 BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर इंडियन आर्मी ने सामने रखी है, जो कि हम डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करते हैं, तो जल्दी ये इंडियन आर्मी को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली होगी ये FRCV का डेवलपमेंट होगा। तो लाइट टैंक का डेवलपमेंट हमारे द्वारा काफ़ी जल्दी किया गया है। अब FRCV का जो डेवलपमेंट है ये देखने वाला होगा कि यहाँ हम कितना समय लगाते हैं, क्योंकि इन टैंक्स को इंडिजिनसली ही प्रोड्यूस करना है और यहाँ पर नंबर पहले ही 1700 स्टेट कर दिए गए हैं, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।